नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेली डोज बाय संदीप कटियार में। आज मैं डेली डोज के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं केरल राज्य और केरल राज्य से जुड़ी कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि केरल का जो पुराना नाम है वह केरलम है और केरल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से जो केरल है वह भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। केरल का जो पुराना नाम है वह केरलम है और केरल की जो स्थापना हुई वह 1 नवंबर और सन 1956 में हुई। केरल की जो राजधानी है वह तिरुवनंतपुरम है और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय पिनाराई विजयन जी हैं। केरल के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी हैं और केरल का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 38,863 वर्ग किलोमीटर है। केरल की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो केरल की जो कुल जनसंख्या है वह 3.50 करोड़ है, जिसमें 54% हिंदू आबादी है, 26% मुस्लिम आबादी है और 18.4% ईसाई आबादी है। केरल के अगर जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो केरल का जनसंख्या घनत्व जो है वह 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और केरल के लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात में यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ 1000 पुरुषों पर 1047 महिलाएं हैं। साक्षरता स्तर की बात करते हैं तो केरल वह राज्य है भारत का जिसका साक्षरता स्तर सभी राज्यों से ज्यादा है, अर्थात यहाँ का जो साक्षरता स्तर है वह 96.2% है, जिसमें पुरुषों का साक्षरता स्तर 97.4% और महिलाओं का साक्षरता स्तर जो है वह 95.2% है। केरल में कुल जिलों की संख्या जो है वह 14 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल का जो सबसे बड़ा जिला है वह पालक्काड है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4480 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल का जो सबसे छोटा जिला है वह आलप्पुरा है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 1414 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की दृष्टि से केरल का जो सबसे बड़ा जिला है वह मलप्पुरम है। मलप्पुरम है। जनसंख्या की दृष्टि से केरल का जो सबसे छोटा जिला है वह आलप्पुझा है। केरल में कुल अभयारण्यों की अगर हम बात करें, कुल वन्यजीव अभयारण्य 14 है, जिसमें सबसे बड़ा जो अभयारण्य है केरल का वह परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य है। और केरल का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। प्रमुख खनिजों की बात करें, खनिज संसाधनों की, तो मोनाजाइट, सोना, लौह अयस्क, इसके अतिरिक्त ग्रेफाइट भी पाया जाता है। केरल के जो प्रमुख त्योहार हैं उसमें ओणम राज्य महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त विशु, मुस्लिम में रमजान और ईद मनाई जाती है। केरल का जो प्रमुख व्यवसाय है वह कयर उत्पादन, कारीगरी और हैंडलूम है। केरल का प्रमुख व्यंजन केले के चिप्स के साथ पजम पूरी भी है। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वह मोहिनी नाट्यम है। और केरल की जो प्रसिद्ध घाटी है वह शांत घाटी है। इस घाटी को साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। भारत की जो सर्वाधिक जैव विविधता है वह इसी शांत घाटी में पाई जाती है। भारत और जो केरल की राज्यसभा सीटें हैं तो केरल में कुल 9 राज्यसभा सीटें हैं। और केरल में लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो केरल में लोकसभा सीटें जो हैं वो 20 हैं। केरल के अगर प्रमुख खनिजों की बात करें, खनिज संसाधनों की, तो मोनाजाइट, सोना, लौह अयस्क, इसके अतिरिक्त ग्रेफाइट भी पाया जाता है। केरल के जो प्रमुख त्योहार हैं उसमें ओणम राज्य महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त विशु, मुस्लिम में रमजान और ईद मनाई जाती है। केरल का जो प्रमुख व्यवसाय है वह कयर उत्पादन, कारीगरी और हैंडलूम है। केरल का प्रमुख व्यंजन केले के चिप्स के साथ
पजमपुरी भी है। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वह मोहिनी नाट्यम है और केरल की जो प्रसिद्ध घाटी है वह शांत घाटी है। इस घाटी को साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। भारत की जो सर्वाधिक जैव विविधता है वह इसी शांत घाटी में पाई जाती है। भारत और जो केरल की राज्यसभा सीटें हैं तो केरल में कुल 9 राज्यसभा सीटें हैं और केरल में लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो केरल में लोकसभा सीटें जो हैं वो 20 हैं। बात करें केरल के राजकीय प्रतीकों की तो केरल की जो राजभाषा है, राजकीय भाषा जो है वह मलयालम है। सबसे ज्यादा केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल की जो राजकीय वृक्ष है वह नारियल का पेड़ है और केरल का जो राजकीय पक्षी है वह धनेश पक्षी है। धनेश पक्षी है और केरल का जो राजकीय पशु है वह भारतीय हाथी है। केरल का जो राजकीय पुष्प है वह अमलतास का पुष्प है। तो ये थे केरल के राजकीय प्रतीक। अब बात करते हैं केरल के सीमावर्ती राज्यों की। ये हमारा भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं कि जो हमने पर्पल कलर का जो पार्ट है जो हमने हाईलाइट किया हुआ है यह हमारा केरल राज्य है। और केरल के सीमावर्ती अगर राज्यों की हम बात करें तो केरल के 2 सीमावर्ती राज्य हैं। केरल के ठीक उत्तर पूर्व में जो सीमावर्ती राज्य है वह हमारा कर्नाटक है और केरल के जो पूर्व में जो सीमावर्ती राज्य है वह हमारा तमिलनाडु है। अर्थात हम कह सकते हैं कि केरल के 2 सीमावर्ती राज्य हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये थी जानकारी केरल राज्य के विषय में। मिलते हैं नए वीडियो में नए राज्य के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।